औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। शॉर्ट आपने सारे एक्सरसाइज के करने हैं और बीच में से जो डेफिनेशन हाईलाइट होती हैं अगर आप वो कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं। तो हमारे पास जो पेयरिंग है वो 10, 12, 16, 11, 13, 17 और 14, 15 और 18। ये मैं सिर्फ आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसकी जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसके रिलेटेड होगी। तो आपने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसको मस्ट कर लेना। इसके 100% चांस हैं कि ये रिपीट होता है, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। यहाँ तक इसका बनता है। इसके 2 सवाल हैं तो कोई भी वो पूछ सकता है। उसके बाद हमारे पास इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का एक ही है। मैं सिर्फ आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा चांस है पेपर में आने की। जो चैप्टर 1 है उसमें से मैंने आपको बता दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो उसका चैप्टर का नाम है वही उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास चैप्टर 11 की तरफ चलते हैं। पेयरिंग आपको मैंने बता दिया, आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको लाइन वाइज लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास साउंड है इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सवाल है इंटेंसिटी ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड आपने कर लेना है। उसके बाद आपने बस जो मैंने आपको बताया ना इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक उसका हो गया और एक इसका हो गया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। जो 12 में इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने लाजमी करके जाना है। फिर उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। आपने माइक्रोस्कोप की डायग्राम भी लाजमी साथ बनानी है। इसमें आप मैग्नीफाइंग पावर वगैरह और ये सारी जो डेरिवेशन है छोटी सी, आपने इसको भी सॉल्व करना होगा साथ। दो मैंने इसमें इस चैप्टर से बताया और बाकी जो पहले थे उनमें से मैंने एक एक आपको बता दिया। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो कूलम लॉ है। कूलम लॉ को आपने लाजमी करना है। कूलम लॉ के बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको भी लाजमी कर लेना। इसकी छोटी सी डेरिवेशन है और सारे डायग्राम बनाएंगे। यही चीज़ हमने 12th क्लास में भी पढ़नी है, 11th में भी होनी है। बस थोड़ी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर आपके अभी से कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप 10 और 11 में इजीली अपनी जो MCAT अगर आपने देना है तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। इसमें से मैंने आपको फिर कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में कैपेसिटर इन पैरेलल और जो सीरीज़ का होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। दो मैंने लॉन्ग आपको बताए हैं, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, और उसके वो पैरेलल और सीरीज़ में। और इसका एक जो मैंने आपको शुरू में बताया है, शुरू में बस मैंने इसका यही बताया आपको, कूलम लॉ एक ये है और एक वो जो मैंने आपको कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस और सीरीज़ और पैरेलल में इसकी आपने ये कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास जो आ गया है चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इसमें है हमारे पास ओहम लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है। रेसिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस 4 नंबर का होता है ना, तो वो रेसिस्टेंस और उसका यूनिट भी पूछ सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको करके जाना लास्ट में। तो ये हमारे पास ओहम लॉ भी हो गया, ओहम लॉ की डेरिवेशन। फिर फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग के लिए। इसकी जो ये डेरिवेशन है छोटी सी, ये भी आपने लाजमी करके जानी है। कंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंसुलेटर, हाँ इसका डिफरेंस आपसे वो पूछ सकता है कंडक्टर और इंसुलेटर का, तो आपने इसको भी लाजमी कर लेना है। फिर हमारे पास आता है कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, सीरीज़ और पैरेलल। जैसे आपने कैपेसिटर का पढ़ा है, इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेलल और सीरीज़ भी आगे होगा, सीरीज़ पीछे है। ये हमारे पास सीरीज़ का है
और ये हमारे पास पैरेलल सर्किट है, तो ये आपने लाजमी करके जाना है। इसकी डेरिवेशन, इन ये जो कैपेसिटर और रेजिस्टर है ना, इनमें से एक जो होता है ना सीरीज़ या पैरेलल में ज़रूर पूछता है वो, तो आपने इनको लाजमी करके जाना है। जॉल लॉ है, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लॉन्ग के लिए नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में ही थे। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 15 पे। चैप्टर नंबर 15 में हमारे पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास आता है डीसी मोटर। डीसी मोटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। आप इसके डायग्राम बनाएंगे, साथ ये लिखेंगे, तो आपको इंशाल्लाह 4 में से 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे, 5 में से 4 नंबर का हमारे पास न्यूमेरिकल होता है। इसके बाद हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो म्यूचुअल इंडक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको भी लाजमी करके जाना है। फिर इसके बाद हमारे पास बस यही इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट है। 16 हमारे पास एज अ लॉन्ग में है, पेयरिंग चेक करें आप लोग, ताकि मैं 16 के भी आपको बता दूं। 16 भी है, मतलब कि हमारे पास 17, 18 भी है, 16 भी है, 14 भी है, 13 भी है, 12 भी है, 11 भी है। मतलब सारों से हमने तैयारी सबसे करनी है, लेकिन मैं आपको यही चीज़ इस वजह से मैंने आपको एक एक लॉन्ग बताया, ताकि आप इजीली हर चैप्टर के लॉन्ग को तैयार कर सकें। इसमें से जो है ना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से आपने थर्मोनिक मिशन लाजमी करके जाना है। इसकी ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये इन्वेस्टिगेटिंग दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डायग्राम बनाएंगे, ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपने लाजमी करके जाना है। और इसके बाद हमारे पास कैथोड रे ऑलिस्कोप भी आती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग के लिए, तो आपने इसको भी लाजमी करके जाना है 2023 के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास, अगर आपके पास एक हफ़्ता है या 2 दिन है, अगर आप एक एक लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख के इजीली अपनी तैयारी को मतलब रिवाइज़ कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी अच्छी तैयारी है वो इसको देख के और अच्छी कर सकते हैं, और जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, अगर वो ये लॉन्ग कर लेते हैं तो इंशाल्लाह उनका जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑपरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे वो पूछ सकता है, ऐसे 2 ऑपरेशन को मिला के पूछ सकता है कि आप लोग नैंड गेट और नॉट ऑपरेशन के बारे में बताएं, या फिर और ऑपरेशन या एंड ऑपरेशन के बारे में बताएं। 2 चीज़ों को कंबाइन करके भी लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकता है, तो आपने इसको भी एक दफ़ा देख जाना है। और इसकी जो टेबल है, इसको आपको आपने समझा ही होगा पूरा साल, तो आप ये टेबल भी लाजमी बनाएं और सारे डायग्राम इसकी मस्ट बनाएं। फिर उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम भी बनाएंगे ये वाली जो है, और ये सारा आपने इसका लिख देना है। फिर इसके बाद हमारे पास ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर हमारे पास हो गया जो लास्ट चैप्टर्स हैं, अगर आप उनको स्किप भी करते हैं, जो मैंने आपको पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए हैं, और उनके ऐसे चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, अगर आप वो भी कर लेते हैं तो इजीली आपकी तैयारी, मतलब जो आपका पेपर है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। इसका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। रिस्क ऑफ ICT सोसाइटी एंड दी इन्वायरमेंट। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर आ गया 18। इसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बैकग्राउंड रेडिएशन है। बैकग्राउंड रेडिएशन में वो कॉस्मिक रेज और इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है लॉन्ग में। फिर इसके बाद हमारे, अगर हम डेफिनेशंस भी कर लेते हैं तो डेफिनेशंस को बना के भी वो एक लॉन्ग दे देता है, तो आपने डेफिनेशंस अगर आपने शॉर्टली तैयार किए हैं और आपका लक चल रहा है उस दिन, तो आप लोग मतलब कि अपनी जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो डेफिनेशन से भी क्लियर हो जाएंगे आपके। फिर इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के लास्ट जो इसका इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास रेडियो फ्यूजन रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी करके जाना है। तो आज मैंने आपको फिज़िक्स के वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताए हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं हर साल हर किसी बोर्ड में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैथ के इंपॉर्टेंट गैस और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट गैस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसी में से पेपर आएगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।